नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज़ एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर पिछले एपिसोड नहीं देखें तो प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर देख लें। आज हम बात करेंगे डार्क सीज़न 2 के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है जोनस से, जो फ्यूचर में है, पावर प्लांट के अंदर है जहाँ गॉड पार्टिकल है। जोनस क्लॉडिया के रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, जो बता रही है कि गॉड पार्टिकल को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, जिसे जनरेटर के थ्रू एनर्जी मिलती है। अब हमें ये तो नहीं पता कि किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है और कैसे मिलती है, मगर गॉड पार्टिकल एक तरीके का टाइम ट्रैवल पोर्टल है। जोनस रूम में लगे हुए कंट्रोलर के कुछ बटन्स को ऑन करता है और गॉड पार्टिकल कुछ देर के लिए स्टेबल हो जाता है, मगर जैसे ही जनरेटर के अंदर शायद फ्यूल ख़त्म हो जाता है और जनरेटर बंद हो जाता है, तब गॉड पार्टिकल फिर से अनस्टेबल हो जाता है। अब देखते हैं मिकल को, जो जोनस के कमरे में था। मिकल नीचे आइनस के पास चला जाता है, लेकिन थोड़ा उदास था और कहता है आज उसकी माँ कैथरीना का बर्थडे है। उस पर आइनस कहती है तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं और अब अपने पास्ट को भूलकर बस आज के बारे में सोचो। ईगॉन क्लॉडिया को कुछ बताना चाह रहे थे, मगर क्लॉडिया बिजी बहुत थी। ईगॉन एक बात कहते हैं कि उसकी पेट बिल्कुल ग्रेचन जैसी दिख रही है। रेजिना भी जल्दी में तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। 2020 में शार्लेट अपने ग्रैंडफादर की चीज़ों से मिले हुए फोटो को देखती है, जिसके पीछे सिक वंडर्स क्रिएटेस्ट एस लिखा हुआ था, और उसका मीनिंग सर्च करती है, जो है दस द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। तब क्लॉसन वहाँ आ जाता है और शार्लेट से पूछता है हमें रेजिना डायमंड के इंटरव्यू लेना है। शार्लेट कहती है मगर उनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। क्लॉसन कहता है अलेक्जेंडर पावर प्लांट का चीफ है और इसलिए हमें उनसे पूछताछ करनी होगी, और एक बात मेंशन करता है कि अलेक्जेंडर ने अपनी वाइफ का ही सरनेम ले लिया था, जो कुछ अजीब था। मैग्नस फ्रांसिस्का के घर जाता है और कहता है तुम प्रोस्टिट्यूशन का काम क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें बेनी के दिए हुए पैसे निकालते हुए देखा था। फ्रांसिस्का गुस्से में कहती है मैं बेनी को हार्मोन थेरेपी में मदद कर रही हूँ और उसके बदले में वो मुझे पैसे देती है। हैना अपने घर पर कुछ पुराने फोटोज़ देख रही है। तब अडल जोनस उसे एक मशीन दिखाता है और कहता है ये टाइम मशीन है जिसके थ्रू हम 33 इयर्स आगे या 33 इयर्स पीछे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और वो अपने पिता माइकल के बारे में कुछ बताना चाहता था। 1987 में मिकल अपने स्कूल जाता है, जहाँ कैथरीना मिकल से टकरा जाती है और उसे बुरा भला कह देती है। उसके साथ हैना भी है, मगर उसे देखकर भी कुछ नहीं कहती है। क्लॉडिया अपने ऑफिस जाती है, जहां उसकी सेक्रेटरी बताती है क्लॉडिया से कोई मिलने आई है और उनका पेट आपके पास है। क्लॉडिया अपने केबिन में जाकर देखती है, जहां एक बूढ़ी लेडी बैठी हुई थी। क्लॉडिया कहती है ये मेरी पुरानी पेट जैसी दिख रही है। उस पर बूढ़ी लेडी एक राज की बात बताती है और कहती है मैं तुम्हारी फ्यूचर वर्जन हूँ। ग्रेचन मेरी भी पेट है क्योंकि वो तुम्हारी पेट है, और मैंने ही उसे तुम्हारे पास वापस भेज दिया था 1987 में, और तुम्हारे साथ आज जो हो रहा है मैंने सब कुछ महसूस कर लिया है। ईगॉन को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी बीमारी काफ़ी फैल चुकी है और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू करनी होगी। ईगॉन की नज़र पड़ती है न्यूज़पेपर आर्टिकल पर, जिस पर लिखा था मैड्स नील्सन अब भी गायब है, और अपनी डायरी में चेक करते हैं कि उन्हें हेल्गे से पूछताछ करनी थी। जोनस एक सुनसान सी खाली पड़ी हुई बिल्डिंग में जाकर खिड़की पे स्पीकर पे हाई वॉल्यूम पर गाना बजाकर रख देता है। एक टैंक में कुछ लोग वहां आ जाते हैं देखने के लिए कि कहां से गाने की आवाज़ आ रही है। दरअसल उस जगह या एरिया में लोगों को आना जाना अलाउड नहीं था, शायद इसलिए वो लोग चेक करने के लिए बिल्डिंग में घुस जाते हैं। जोनस बड़ी चालाकी से टैंक से एक पाइप के ज़रिए फ्यूल निकाल लेता है, क्योंकि उसे जनरेटर की चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत थी। यंग रेजिना और अलेक्जेंडर एक साथ बात करते हुए काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों काफ़ी यंग एज से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, शायद इसलिए उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2020 में क्लॉसन रेजिना से पूछताछ करता है और पूछता है कि उसके हस्बैंड अलेक्जेंडर ने अपना सरनेम क्यों बदल लिया था। रेजिना कहती है विंडन शहर में हमारा काफ़ी नाम था और इसलिए अलेक्जेंडर ने अपना सरनेम बदल लिया और हमारा सरनेम रख लिया।
रेजिना फिर एक कार्टन सामने ला कर रख देती है और बताती है कि उसके होटल में एक आदमी आया था और कुछ चीज़ें उसके कमरे से मिली थी। उस आदमी ने कहा था कि वो वापस आएगा, मगर अभी तक वापस नहीं आया। शार्लेट की उस कार्टन में कुछ चीज़ों पर नज़र पड़ती है, जिसमें एक बुक के कुछ पेजेस थे जिसे शार्लेट के ग्रैंडफादर एच.जे. टेनहॉर्स ने लिखे थे। शार्लेट अपनी बेटी एलिजाबेथ का बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। जोनस हैना को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है, जो जगह टाइम ट्रैवल करने के लिए सबसे सही और सेफ है। जोनस मशीन को ऑन करके उल्रिक के फ़ोन से कनेक्ट कर लेता है। मशीन के ऊपर एक ब्लैक बबल फॉर्म होता है और उसके बाद जोनस और हैना वहाँ से गायब हो जाते हैं। मिकल विंडन के जंगल में घूम रहा है और उसे कुछ आवाज़ आती है। मिकल सीधे गुफा के बाहर पहुँच जाता है। तब उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, जो थी नोआ की। नोआ कहता है, तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। तब मिकल कहता है, आप वही हैं जो हॉस्पिटल में आए थे, और पूछता है, भगवान का क्या प्लान है? हो सकता है भगवान का कोई प्लान ही ना हो या फिर गलत हो। उस पर नोआ गुस्से में आकर कहता है, भगवान कभी गलत नहीं होते, तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना होगा। ईगॉन हेल्गे से मिलने जाता है हॉस्पिटल। हेल्गे की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ईगॉन हेल्गे से सवाल पूछता है कि जिस दिन मैथ्स गायब हुआ, तुमने फॉरेस्ट रोड वाला रास्ता क्यों नहीं लिया, दूसरे रास्ते से क्यों गए? इस पे हेल्गे कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है, उस आदमी ने कहा था वो पास्ट और फ्यूचर बदल सकता है। हेल्गे यहाँ उल्रिक की बात कर रहा था और कहता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, वाइट डेविल भी नहीं। ईगॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हेल्गे क्या और क्यों कह रहा है। बूढ़ी क्लॉडिया अपने यंगर वर्जन क्लॉडिया को गुफा के अंदर ले जाती है, जहाँ बैरल्स रखे हुए हैं। बूढ़ी क्लॉडिया बताती है उसके पास न्यूक्लियर वेस्ट है जो इंसान के लिए अच्छाई और विनाश दोनों का काम कर सकता है, और उसी की मदद से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं 33 साल पहले या 33 साल बाद, और क्लॉडिया को एडम को रोकने के लिए कहती हैं। यंग क्लॉडिया पूछती है कि एडम कौन है, तो बूढ़ी क्लॉडिया उसे एक पेपर देती है और कहती है, एक दिन तुम मेरी जगह पर होगी और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, और तुम्हारे पास अपनी बेटी रेजिना के साथ रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। और बूढ़ी क्लॉडिया दोबारा टाइम ट्रैवल कर रहती है। जोनस दीवार के पार चला जाता है, मगर सेल्जा और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। जोनस के गले में फंदा डाल दिया जाता है, और जो लड़की बोल सुन नहीं सकती वो कहती है, तुम्हें पता है डेड जोन में जाना अलाउड नहीं है, फिर भी वो गया। जोनस कहता है, तुम लोगों को झूठ बोल रही हो, कोई पैसेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे टाइमलाइन में 5 दिन बाद सभी लोग मर जाएंगे। जोनस को फांसी पर लटका तो दिया जाता है, मगर उसकी रस्सी को काट दी जाती है। शायद वो लोग उसे मारना नहीं चाहते थे। ईगॉन पुलिस स्टेशन कॉल करके पता करते हैं 1953 में जिस आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया था वो कहाँ है। ईगॉन उल्रिक की बात कर रहे थे। वो उल्रिक से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, और अब उल्रिक काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। उल्रिक कहता है, My only aim is to take many lives. The more, the better I feel. ईगॉन को ये शब्द याद हैं और पूछते हैं इसका मतलब क्या है। उल्रिक कहता है, तुम कभी कुछ समझ नहीं पाओगे क्योंकि बेवकूफ़ हो, और मैंने न्यूज़पेपर में देखा था तुम जल्द ही मरने वाले हो। देर से ही सही मिकल घर वापस आ जाता है, जहाँ आइनस उसका इंतज़ार कर रही थी। आइनस पूछती है वो अब तक कहाँ था, लेकिन मिकल कोई जवाब नहीं देता है, मगर एक सवाल पूछता है कि आइनस भगवान में विश्वास रखती हैं, और क्या भगवान के पास कोई प्लान है। आइनस काफ़ी रिलीजियस हैं और कहती हैं, हाँ मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ, और मिकल का मूड ठीक करने के लिए कुछ खाने की चीज़ें बनाने की तैयार करने लगती हैं। मिकल अब शायद मान चुका था कि अब वो यहीं रहेगा और यहाँ से फ्यूचर में नहीं जा पाएगा। जोनस को एक जगह कैद करके रखा गया है। वहाँ सिल्जा आती है और पूछती है कि तुम्हें मारा क्यों नहीं गया। जोनस कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ले जाता है। हैना और जोनस पहुँच जाते हैं 1987 में, और हैना मिकल और आइनस को देखती है, जो आगे जाकर माइकल कैनवॉल्ड बन जाएगा। जोनस और सिल्जा पावर प्लांट के अंदर चेंबर में पहुंच चुके हैं। जोनस जनरेटर में फ्यूल डाल देता है और गॉड पार्टिकल फिर से स्टेबल हो जाता है। जोनस बताता है, रिकॉर्डिंग में उस लेडी ने बताया था
कि गॉड पार्टिकल के ज़रिए टाइम ट्रैवल भी किया जा सकता है। मैं यहाँ मरूँ या टाइम ट्रैवल करके मरूँ, ये एक ही बात है, इसलिए मैं ट्राई करना चाहता हूँ। सिल्जा जोनस को रोकने की कोशिश करती है, मगर जोनस नहीं रुकता और गॉड पार्टिकल के अंदर चला जाता है। तुरंत ही बाद गॉड पार्टिकल फिर से अनस्टेबल हो जाता है और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का ये एपिसोड। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।